राष्ट्रीय जनता दल के सारे नेतृत्व बिल्कुल अपने आप को आज ही हार मान लिया। मीसा भारती कोई चुनौती नहीं यार, हर घर से हर दिल से यही आवाज, इस बार फिर मोदी सरकार। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं पाटलिपुत्र में। अब जब लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है तो पाटलिपुत्र में भी बड़ी संख्या में अब युवाओं ने रामकृपाल यादव, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उन्हें लोग प्रेम से चाचा रामकृपाल जी भी बुलाते हैं, चाचा बुलाते हैं। अपने चाचा के लिए युवाओं का जनसैलाब देखने को मिला है। देखिए, युवा संवाद का आयोजन किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जब हम दिखा रहे हैं तो हम नहीं बोलेंगे, ये तस्वीरें बोलेंगी। भीड़ कितनी है, कितनी बड़ी संख्या में युवाओं की जो टोली है वो पहुंची थी रामकृपाल यादव को अपना समर्थन देने और अपने चाचा को समर्थन देने। मैंने कहा, रामकृपाल यादव को लोग प्रेम से चाचा रामकृपाल जी बुलाते हैं। रामकृपाल यादव 2 बार सांसद रहे पाटलिपुत्रा से, पहले भी वो सांसद रहे, राज्यसभा के और लोकसभा के सदस्य रहे। लेकिन जब आरजेडी से मुंह भंग हुआ, वो पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़े। 2 बार मीसा भारती को चुनाव हराया, लालू प्रसाद की बड़ी बिटिया मीसा भारती को। इस बार भी मीसा भारती चुनावी रणभूमि में है, वही चुनाव लड़ेंगी। उनका ही टिकट कंफर्म है आरजेडी की ओर से, जो बातें कही जा रही हैं। अब देखना है रामकृपाल यादव क्या तीसरी बार जीत का माला पहनते हैं। जीत की जो उन्हें बधाई है, लोग कई बार तो अग्रिम बधाई देते हैं, लेकिन खैर जनता जनार्दन है, जनता मालिक है, जनता के वोट से ही फैसला होना है। रामकृपाल यादव क्या जीतेंगे फिर से, क्योंकि लोगों को उम्मीद है। युवा संवाद का जब आयोजन किया गया है, वहाँ की भीड़ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में युवाओं ने वहाँ पर भाग लिया है। जितनी भीड़ हॉल के अंदर थी, उतनी ही भीड़ हॉल के बाहर भी थी। और ऐसे में रामकृपाल यादव ने भी युवाओं को सीधा संवाद करके कहा है कि नरेंद्र मोदी एक तरफ जहाँ देश के 140 करोड़ देशवासियों की ओर देख रहे हैं, वहीं परिवारवाद से ग्रसित जो पार्टियां हैं, यानी कि सीधा इशारा आरजेडी और कांग्रेस की ओर था। वे सिर्फ जननायक कर्पूरी ठाकुर लोहिया जी की बात करते हैं, उनके आदर्शों पर चलते नहीं हैं। अगर परिवारवाद उन्होंने किया होता तो फिर लालू यादव कैसे आते। ये तमाम बातें कही गई हैं। और मीसा भारती को वो कोई चुनौती नहीं मानते हैं। मीसा भारती फिर से चुनाव लड़े, कोई चुनौती उनके सामने नहीं है। रामकृपाल यादव क्या कह रहे हैं आरजेडी कांग्रेस पर, जरा सुनिए। इस बार राष्ट्रीय जनता दल के सारे नेतृत्व बिल्कुल अपने आप को आज ही हार मान लिया। और कल से जब प्रधानमंत्री जी आए और जो जनता का मूड और रुख देखा, तो इनको लगता है कि हमको तो कोई सीट मिलने ही नहीं वाला है। इसलिए हताशा में, निराशा में, मानसिक परेशानी में अनाप शनाप बोल रहे हैं और कोई वजह नहीं है। हार गए लोग, रिजल्ट से पहले ही हार गए, हार मान लिया, इसलिए कुछ से कुछ बोल रहे हैं। मीसा भारती चुनौती होगी? कोई चुनौती नहीं यार। हमारी इस चुनौती, पाटलिपुत्रा की चुनौती का मुकाबला हर हमेशा हमारी जनता की है, हमारे कार्यकर्ता के हैं। इस बार फिर हमारी जनता खड़ी है और निश्चित तौर पर पिछले बार से अधिक मतों से अपना आशीर्वाद दे करके पुनः सेवा का मौका देते रहिए, फिर देगी। मुकेश सहनी एंट्री कर रहे हैं महागठबंधन में, तेजस्वी के साथ आज मिलेंगे राजद के साथ। मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम, मुझे नहीं जानकारी। असर पड़ेगा मुकेश सहनी अगर महागठबंधन में आते हैं? सारा गरीब गुरबा, पूरी जनता मोदी जी के साथ है। एनडीए नीतीश कुमार जी के साथ है। नीतीश कुमार और मोदी जी ने गरीबों के लिए काम किया है, कल्याण किया है, उनके उत्थान किया है, गरीबी से बाहर निकाला है, मुफ्त में भोजन दे रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधा दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, हर घर बिजली दे रहे हैं, नली गली का निर्माण कराने का काम किया है, हर महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, किसानों को सम्मान निधि देने का काम कर रहे हैं, रोजी रोजगार देने का काम कर रहे हैं। तो लूट नहीं रहे हैं। ये जो लूट की छूट थी वो बंद हो गया है। जो लूट का पैसा खजाने से गरीबों का जाता था, उसको बंद करके और गरीबों का कल्याण कर रहे हैं। तो अब इन लोगों के चक्कर में कोई पड़ने वाला है? नीचे से सब फर्स्ट हो जाएगा। 40 में 40 मन बना लिया, बिहार की जनता देगी और पाटलिपुत्रा में तो देगी ही देगी। और पूरे देश में 400 पार, हर घर से हर दिल से यही आवाज, इस बार फिर मोदी सरकार, इस बार फिर मोदी सरकार। तो युवा संवाद की तस्वीर आपने देखी है। रामकृपाल यादव ने क्या कुछ कहा है हमने आपको सुनवाया है। आप लाइव स्ट्रीम बन रहे हैं। बड़ी संख्या में एक बार फिर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। युवा संवाद में युवा साथियों ने, हजारों की संख्या में पहुंचे युवाओं ने आज से ही शंखनाद कर दिया है, चुनावी आगाज कर दिया है। रामकृपाल यादव तो खैर उनकी एक विशेषता रही है, वो हमेशा क्षेत्र में ही रहते हैं। अगर पटना में है, वो अपने क्षेत्र जाएंगे। पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र उनका बगल में ही है, वो अपने क्षेत्र में बने रहते हैं। देखना होगा इस चुनावी समर में जनता क्या हैट्रिक लगाने में उनकी मदद करती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।